हेलो बच्चों, अगर आपको याद हो मैंने क्लास 10th में मोल कॉन्सेप्ट में करवाया था। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर और इसके बाद मास बचेगा, मास वॉल्यूम बचेगा, एम्पेरिकल बचेगा, मॉलिक्यूलर बचेगा। मतलब सफर थोड़ा लंबा है बट मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे जून तक हम लोग कम से कम केमिस्ट्री में 2 या 3 चैप्टर और फिजिक्स में 2 या 3 चैप्टर। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं मैथ्स का, अगर आप मुझे सजेशन देंगे कोई चैप्टर्स का, तो मैं मैथ्स में कोई सजेशन के साथ कोई चैप्टर का स्टार्ट करूंगा। एंड डोंट वरी अबाउट 9th क्लास का भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक। सो अभी के लिए फिलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं एवोगैड्रोस के लिए। तो प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लो और इस सफर पे हम चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा इसके पहले वाली चीज में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना मांगूंगा। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल, चाहे वो कोई भी गैस हो, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल गैस हम हाइड्रोजन की बात ले लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन की बात ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। आप बड़ी हैरानी होगी कि इन सब का वॉल्यूम एक ही होता है, 22.4 लीटर। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें 10th क्लास के लिए याद रखनी है कि इन सब का वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब कहोगे ऐसे कैसे हो गया? भैया देखो यही होता है। हाइड्रोजन का अगर मैं वेट बोलूं तो हाइड्रोजन का AMU होता है 1 AMU, और इसी को हम ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? 2 AMU यानी 2 ग्राम हम ले सकते हैं। तो इसका हो गया 2 ग्राम। और मजेदार बात देखो, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का होता है 16 32 ग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 to 14 28 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का 12 और 32 44 ग्राम। अरे बाप रे बाप। तो सबके अगर आप वेट देख पा रहे हो तो सबके वेट अलग अलग है, ठीक है। सबके वेट अलग अलग है बट सबकी वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबकी वॉल्यूम अगर सेम हो गई तो और भी मजेदार बात कि सबके पास आपके 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर यही चीज मैं आपकी एटॉमिक लेवल पे ले आऊं तो इतने एटम होंगे। अभी शायद ये बात क्लियर नहीं हुई है तो मैं अब आपको लेके चलता हूं इधर कि अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, वो भी 1 मोल की, तो देखिए क्या क्या इस बात पता चलती है हाइड्रोजन की। इसका वेट होता है 2 ग्राम। किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और 2 है यहाँ पे, तो 2 तो 2G, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP। हाँ, ये याद रखना है, ये है एट STP, ठीक है। इसके बाद इसमें मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अब कईयों के मन में आएगा सर इतने मॉलिक्यूल तो डेसिमल में तो भाई 10⁻23 है, वो राउंड ऑफ होगा तो 6 समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें एटम कितने हैं तो देखो भैया, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? यानी इंटू 2 अगर मैं कर दूं तो मेरे को मिल जाएंगे एटम। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? होपफुली ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन करते तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज आपको काफी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ इथाइलिन गैस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इथाइलिन। क्योंकि आपने अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो शायद कुछ बच्चों को इथाइलिन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उनके लिए बता देता हूं
सॉल्यूशन। इथाइलिन आपको C2H4 को कहते हैं, और जब आप इनके ऑर्गेनिक में IUPAC नेम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इसे इथीन कहते हैं। होप सो ये समझ में आया होगा। समझना अभी तो ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ऑर्गेनिक की भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और किसी को अगर फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ना है तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं, और प्लीज देखिएगा, वो आप ही के लिए बेनिफिट है। ठीक है। सो ये हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कार्बन और हाइड्रोजन का वेट, वैसे नहीं पता तो इतने क्वेश्चंस कर लोगे कि आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, C का वेट होता है 12 और H का वेट होता है 1 ग्राम। ग्राम में ले लेते हैं अभी, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, तो 24 प्लस 4 दैट मीन्स 28 ग्राम, यानी 28 ग्राम यानी 1। अभी समझने की बात है कि 1 मोल ऑफ C2H4 हैव 28 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझो। अब याद है मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 28 यानी 1 मोल में जितने वेट होता है, एक्चुअली इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 22.4, यानी 28 ग्राम की वॉल्यूम थी। 28 ग्राम ऑफ इथाइलिन हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ इथाइलिन हैव वॉल्यूम 22.4 अपॉन 28, और फिर कितने ग्राम बोले उन्होंने 1.4, यहां लिख देते हैं 1.4 ग्राम ऑफ इथाइलिन हैव वॉल्यूम 22.4 अपॉन 28 इंटू 1.4, तो पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 1 जा 2 जा 1 1 2 पॉइंट ऑलरेडी आए, एक 10 से पॉइंट इधर एक और शिफ्ट हो जाएगा, तो आया 1.12 लीटर। होप सो ये चीज समझ में आई होगी, आप लोगों को बहुत क्लियर आया होगा समझ में कि क्या क्वेश्चन में एक्चुअली चल रहा है। फिर वो कहते हैं ओ तेरी मोल निकालना है और नंबर ऑफ वो निकालना है, एंड व्हाट विल द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इथाइलिन की वॉल्यूम क्या होगी, वो हमने पहले वॉल्यूम निकाल ली, बट कोई नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। इसके लिए आपकी बुक में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या फॉर्मूला बोलूं तो मैं उससे ना जाते हुए मैं सिंपल आ जाता हूं कि 28 ग्राम ऑफ इथाइलिन हैव 1 मोल। इसके बाद 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम इक्वल्स टू इथाइलिन हैव ऑब्वियसली 1/28 मोल। और कितने ग्राम बोला उन्होंने 1.4 ग्राम ऑफ इथाइलिन हैव, तो कितना होगा 1/28 इंटू 1.4 पॉइंट हटाओ 10 आया, 14 जा 14 14 2 जा 1/2 होता है 0.5/10 यानी 0.05 मोल। समझ में आई बात, तो 0.05 मोल है इनके पास। ठीक है, प्लीज पॉज कर लो इसे, वो वाला, या पॉज मत करो, जल्दी से रोक लेना, देख लेना, तो होपफुली ये समझ में आ गया। अब मैं ये रब कर रहा हूं। ठीक है, अब निकाले हैं उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 1 मोल हैव 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अभी यही तो बताया था मैंने एवोगाड्रोस नंबर में, सही है। तो 1 मोल में, और इन्होंने कितना बोला 0.05 मोल हैव 0.05 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इनको मल्टीप्लाई कर लेना एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बल्कि कर ही देता हूँ, 5 3 15, 1 5 2 10 11, 1 आएगा, 5 6 30, 0 पॉइंट यहाँ आएगा इंटू 10⁻23 हो भवा। ठीक है, तो पॉइंट को क्योंकि नहीं 2 पॉइंट यहाँ भी थे, ओके ओके ओके, तो 2 पॉइंट यहाँ से गए, मैंने अभी सिर्फ इसका ही करा है, तो 2 पॉइंट यहाँ से गए, तो उन्होंने पावर कम करके 21 कर दिया होगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई हुआ 5, एक बार देख लेते हैं, 5 3 15, 1 कैरी गया, 5 2 10 11, और वो सही है, 5 3 30 ठीक है,
तो अगर आपको इसका स्टैंडर्ड में आंसर देना है तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि भाई पॉइंट को लेफ्ट राइट में आते हैं तो पावर एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 10 से करूंगा तो पावर बढ़ेगी, 3.0115 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल होंगे उसके ऊपर। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी और आपने अब्सॉर्ब करा होगा। एक टाइप का और क्वेश्चन करेंगे एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द गैस क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर कलेक्टेड अंडर द सेम कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर। तो एवोगैड्रोस की कंडीशन के साथ जा रहा है, ठीक है। कॉपी द टेबल एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स इन 20 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ये गिवन है, तो बाकी सबके मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो एवोगैड्रोस ने क्या बोला था? एवोगैड्रोस ने बोला था अगर सेम सिमिलर कंडीशंस होंगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनके सेम होंगे। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्या सर हम इसमें वेट निकालें, मोल निकालें, वॉल्यूम निकालें? नहीं बेटा, हमें सिर्फ डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि 20 में एक्स है तो ये भी 20 में एक्स ही होगा क्योंकि सेम था। ये 20 का आधा है, समझ रहे हो? 20 का आधा, तो वॉल्यूम भी क्या हो, मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? आधे। खुद सोचो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो बढ़ेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे इस्तेमाल करा है। तो अगर वॉल्यूम आधा हो गया सिमिलर कंडीशंस में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे? हाफ। इसके बाद 5, ये 10 का भी हाफ है तो इसका भी हाफ, x/4। समझ में? एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ये बुक में से नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार को कि विच इज हैवियर। जैसे मान लो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन और 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें ले ली हैं। ग्राम में ले लिया, लीटर में ले लिया और पूछा हैवियर। ठीक है, हैवियर की बात पूछी उन्होंने, तो इनको तो छेड़ो मत क्योंकि ऑलरेडी ग्राम में। जो लीटर है इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो इत्तेफाक से मैंने सिंपल रखने के लिए इसे 22.4 लीटर यानी स्टैंडर्ड यानी 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट क्या होता है बताओ? अगर उसके पास एक है तो 14 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और 14 2 28, यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आए? 22.4 लीटर जो है वो तो आपका 1 मोल हो गया, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये 1 मोल हो गया। 1 मोल का वेट 28 होता है। अब इतने मॉलिक्यूल कब होते हैं? जब वो 1 मोल हो, एवोगैड्रोस के हिसाब से वो 1 मोल हो, तो इतने मॉलिक्यूल यानी वो 1 मोल है। 1 मोल क्लोरीन का वेट क्या होता है? क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका वेट हो गया 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो भैया ये फर्स्ट नंबर पे है, ये आपका सेकंड नंबर पे, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी मैं चाहता था इसमें जैसे मान लो इसी में कह देता, इसको बोलता हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हाफ ऑक्सीजन का फुल मोल होता है 32, तो हाफ मोल ऑब्वियसली 16 हो जाएगा। होपफुली ये चीज समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है। अगेन कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप और मैं मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा चलेगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सबको शेयर करिए, जितनों को आप पॉसिबल बच्चों को जानते हो पॉसिबल सारे बच्चों को शेयर करिए। मैं अपना लास्ट में ईमेल आईडी लिख दूंगा, अगर कोई डाउट होता है तो ईमेल आईडी पे कर दीजिए। और खास करके उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई फाइनेंस, अगर आप किसी को जानते हैं कोई फाइनेंशियली वीक है और अच्छा पढ़ सकता है बट पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप प्लीज मुझे मेल में उस बच्चे का नाम या कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए। आई विल कॉन्टेक्ट हिम एंड जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं करूंगा। और अगर कहीं आसपास अगर कोई बच्चा
स्कूल भी नहीं जा पाता, चाहे वो छोटी क्लास का बड़ी क्लास का, तो आप मुझे उनका भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एनजीओ में जुड़ा हुआ था पहले। अब अनफॉर्चुनेटली अभी एनजीओ वो बंद हो चुका है, बट आई वॉन्ट दैट थिंग टू बी डन अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे और हम पढ़ाएंगे दूसरों को, और यही सब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नेबरहुड में अगर कोई बच्चा है जो काफी नीडी है तो प्लीज उसे पढ़ाया करिए, ये नहीं अपने, और अगर वो अफोर्ड कर सकता तो ऑब्वियसली आपकी पॉकेट मनी भी बन जाएगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।